आज का कलाम जो है उसका उन्वान है गुनाह का कायम रहना। और आज के हवाले को इंग्लिश में पढ़ने के लिए मैं अरनान आशर को दावत दूंगा कि वो आए और हम सबों के लिए इस हवाले को इंग्लिश में पढ़ें। यूहन्ना की इंजील उसका 9वां बाब और उसकी 39वीं, 40वीं, 41वीं आयत, ये 3 आयात इंग्लिश में हम सबों के लिए पढ़ें, क्योंकि आज इन्हीं 3 आयात के इर्द गिर्द और इनमें हमें घूमना है आज के कलाम में। तो जितने इंग्लिश व्यूअर्स हैं उनके लिए अरनान आशर इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील 9वां बाब, जी प्लीज। John chapter 9 from verse 39 to 41. Jesus said, "For judgment I have come into this world, so that the blind will see, and those who see will become blind." Some Pharisees who were with him heard him and said, this and asked, "What, are we blind too?" Jesus said, "If you were blind, you would not be guilty of sin. But now that you claim you can see, your guilt remains." Amen. Amen. Thank you, Nan. आइए हम कलाम पाक में से तलावत करें। यीशु ने कहा, मैं दुनिया में अदालत के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा कि अगर तुम अंधे होते तो गुनाहगार न ठहरते, मगर अब कहते हो कि हम देखते हैं, बस तुम्हारा गुनाह कायम रहता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन आमीन। कलाम मुकद्दस में आज जिस आयत से हमने शुरू किया उसमें लिखा है कि यीशु ने कहा, मैं दुनिया में अदालत के लिए आया हूं। और अदालत हमारे खुदावंद यीशु मसीह की है। और कलाम मुकद्दस में हम जानते हैं, इरशाद आजम में मत्ती की इंजील 28वां बाब उसकी 19वीं 20वीं आयत, उसमें खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, यूहन्ना की इंजील 5वां बाब, इस हवाले को जरूर पढ़ेंगे। 5वां बाब 22वीं आयत में लिखा है, क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता। क्या लिखा है? क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है। इसका मतलब है कि अदालत हमारे खुदावंद यीशु मसीह की है। और अगर अदालत यीशु मसीह की है तो फिर यीशु का तारफ जो है वो ये है कि उसने हमारे लिए सलीब पर जान दी। जो गुनाह से नावाकिफ है वो हमारे लिए गुनाहगार बन गया। मोहब्बत का ये पैमाना
उसका है जिसके जिम्मे खुदा ने अदालत लगाई है। और देखिए कि जो दुनिया से इतनी मोहब्बत रखता है, जो इतना फरमाबरदार है बाप का, वो एक हद भी रखता है। ऐसा नहीं है कि उसकी मोहब्बत जो है वो गुनाहों पे भी आंखें बंद रखे और अच्छे कामों पे भी बंद रखे कि हर चीज वो हमारी बर्दाश्त करे। ऐसा नहीं है, बल्कि उसका प्यार जो है वो फरमाबरदारी में छुपा है। उसका प्यार जो है वो हमारी निजात में छुपा है। उसका प्यार जो है वो हमारी हलाकत से बच जाने में छुपा है। उसका प्यार जो है वो हमें मौत से आजाद करता है। उसका प्यार जो है वो हमें डर से आजाद करता है, खौफ से आजाद करता है, और उसका प्यार हमें बाप से मिलाता है। यही 5वें बाब की 29वीं आयत में लिखा है। और अगर हम पहले 27वीं आयत पढ़ लें, यूहन्ना की इंजील 5वां बाब उसकी 27वीं आयत और फिर 29वीं आयत लिखा है, बल्कि उसे अदालत करने का भी इख्तियार बख्शा इसलिए कि वो आदमजाद है। वो एक मुकम्मल खुदा और एक मुकम्मल इंसान भी है। दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि एक वक्त में कोई इंसान खुदा भी हो और इंसान भी हो, कामल इंसान कामल खुदा। यह सिर्फ खुदामंद यीशु मसीह है जिसमें यह सलाहियत और खूबी पाई जाती है। और फिर इससे बढ़कर कलाम मुकद्दस में लिखा है 29वीं आयत, जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते और जिन्होंने बदी की है सजा की क़यामत के वास्ते। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह का तारफ है जो हमने सुना। और हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में आज के हवाले में यीशु मसीह ने कहा जो कहने वाला है उसका तारफ अभी हमने सुना है कि उसका क्या तारफ है, वो क्या अहलियत रखता है, वो क्या शख्सियत रखता है, जो कह रहा है कि दुनिया में अदालत के लिए आया हूं। और फिर क्या अदालत करता है? अदालत करता है ताकि जो नहीं देखते वो देखें, जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। ये उसका लॉ पेश कर रहा हूं, उसका निजाम पेश कर रहा हूं जिसके पास अदालत है और जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसका तारफ हमने अभी सुना, जो खुदा का इकलौता बेटा है। ये उसका निजाम पेश कर रहा हूं कि वो कहता है जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाए। ये क्या फलसफा है?
ये कैसा निजाम है? और खुदावंद यीशु मसीह ने ये निजाम, इस कानून को मुतारफ करवाया है। तो इस पे गौर करते हैं कि आखिर जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं और जो अंधे हैं वो देखना शुरू हो जाएं। तो अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह आने का मकसद इसी आयत के भेद में छुपा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह कलाम मुकद्दस में लूका की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 18वीं आयत में देखते हैं कलाम क्या कहता है। ये फलसफा जो हमने आज देखा, खुदा का क्या इरादा है। लूका 4 बाब उसकी 18वीं आयत, ये बिशारत है, पेशन गोई है। यशाया नबी के सहीफे में भी दर्ज है, लिखा है खुदावन का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदा के साले मकबूल की मुनादी करूं। ये खुदावंद यीशु मसीह के लिए बशारत थी जो यशाया नबी के सहीफे में दर्ज है। वो अंधों को बिनाई देने के लिए इस दुनिया में आया है। और अब यह भी बंदा सोच सकता है, यह आज का पहला पॉइंट है, ताकि जो नहीं देखते वो देखें। वो अंधों को बिनाई देने की खुशखबरी सुनाने के लिए आया और कलाम कहता है कि जो इस खुशखबरी की मुनादी को कबूल करता है वो बिनाई पाता है। इसका मतलब है खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही क्या जमीनी बादशाही थी कि आसमानी बादशाही? और यह फलसफा जो है, यह फलसफा के जो देखता है वो ना देखे, जो नहीं देखता वो देखे, यह फलसफा उसमें छुपा हुआ है कि यीशु की बादशाही कौन सी है। पहले हमें उस बादशाहों के बादशाह की बादशाही जो है उसको देखना है कि वो जो बादशाही का तारफ करवाता है कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, वो क्या जमीन पर बादशाही करने आया था? तो पहले इसको समझने की जरूरत है। अगर हमें इस बात की समझ है कि खुदावंद यीशु मसीह की आसमानी बादशाही है, जमीनी बादशाही नहीं है। आज हम कहते हैं कि हमारे मकान जो बन रहे हैं, जितने रास्तबाज ईमानदार लोग हैं वो कहते हैं हमारे मकान तो ऊपर बन रहे हैं आसमान पर। तो अगर खुदावंद यीशु मसीह की जमीनी बादशाही है तो फिर आसमान पे घर क्यों बन रहे हैं, जमीन पे क्यों नहीं बनते? यहूदियों ने भी यही धोखा खाया था कि उनका ख्याल था कि जो हमारा बादशाह आने वाला है वो हमें आजाद करवाएगा और हम सारी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। उनका भी यही ख्याल था कि जो बादशाही लेकर मसीहा आएगा उसकी बादशाही जमीनी है। लेकिन जो बादशाही खुदावंद यीशु मसीह लेकर आए
जिसके लिए उसने दुख सहे, कुर्बान हो गया, वो बादशाही आसमानी बादशाही है। और ये जो फलसफा पेश किया गया कि जो नहीं देखते वो देखें, ये सरासर आसमानी बादशाही और रूहानी तनाजल में पेश किया गया। ये दुनियावी बात नहीं है, और ये दुनियादार आम शख्स के ऊपर से गुजर जाने वाली बात है। वो कहेगा यीशु मसीह आया, आप सब कहते हैं कि वो हमारा निजात देता है, वो तो कहता है जो देखते हैं वो ना देखें। इसका मतलब है हम जो आंखें रखते हैं हम अंधे हो जाएं। लेकिन हम जितनों ने निजात पाई है, हम जितने अपने जिंदा खुदा को जानते हैं, इस फलसफे को बआसानी समझ लेते हैं, क्योंकि यह फलसफा तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अजीजों, कलाम मुकद्दस का यह हिस्सा जिस तनाजल में पेश किया गया, उसमें खुदावंद यीशु मसीह ने एक मौजज़ा किया है। एक जन्म के अंधे को बेनाई बख्शी है, और वो शख्स भीख मांगता है। खुदावंद यीशु मसीह ने मिट्टी सानी है, उसकी आंखों पर लगाई है और उसको कहा है शलूक के हौज में जाकर धो ले, और उसने जब धोया है तो बीना हो गया। अब ये मौजज़ा एक पहाड़ बनकर यहूदियों पर गिरा है, क्योंकि ये उनके दूर दूर तक भी उनके फलसफों में, उनकी तालीमात में आ नहीं सकता कि एक शख्स जन्म का अंधा हो और उसको बिनाई मिल जाए। और वो कहते हैं कि हमने तो कभी आज तक ये सुना ही नहीं, जब से ये दुनिया बनी है, कि किसी जन्म के अंधे को आंखें मिली हो। तो वो ठीक कहते हैं। अगर हम दुनियावी तौर पर भी देखें तो बात ठीक है, और अगर रूहानी तौर पर भी देखें तो ऐसा निजात दहिंदा तो जब से दुनिया बनी है कभी भी नहीं आया कि जो अपनी जान लोगों को हलाकत से बचाने के लिए दे दे, उनको हमेशा की जिंदगी दे दे, उनको मौत से आजाद कर दे, उनको गुनाहों से आजाद कर दे। ऐसा तो वाकई नहीं हुआ। और अगर दोनों तनाजुल में देखें, रूहानी भी और दुनियावी भी, तो दुनियावी तौर पर भी कभी ऐसा नहीं हुआ इस मौजज़े से पहले कि किसी जन्म के अंधे को आंखें दी हूं। और अगर रूहानी तनाजुल में जाते हैं तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी के गुनाह माफ कर दिए जाएं, और वो भी मुफ्त। हमें पता भी नहीं हमारी कीमत अदा की गई। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ना दुनियावी तौर पर ना रूहानी तौर पर। और ये जो फलसफा पेश किया गया है, ये इसके तनाज़ुर जो है, ये मौजज़ा है, जिसमें यहूदी जो हैं उसके माँ बाप से पूछते हैं, यहूदी जो है वो लोगों को बुला के पूछते हैं, यहूदी जो है वो उस अंधे को जिसको बिनाई मिल गई उस शख्स को बुला के पूछते हैं, वो कौन था जिसने तुझे शिफा दी, क्या वाकई तेरी तू जन्म का अंधा था। उसके माँ बाप से पूछा, वो भी हर तरफ से उन्होंने वेरीफाई करने की कोशिश की कि हमें कोई ऐसी बात मिल जाए, क्योंकि ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो वो जब मात खाते हैं
पीछे जो बात बच जाती थी वो यही थी कि वो यीशु पर ईमान ले आए, क्योंकि जन्म के अंधे को आंखें दी गई हैं। और आज इस जगह से, इस मौजज़े के तनाज़ुल में हम ये देखते हैं कि ये आंखें रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर भी बख्शी जाती है। यीशु मसीह ने दुनियावी तौर पर इस शख्स की जन्म के अंधे को आंखें इसलिए दी ताकि पूरी दुनिया इस फलसफे को समझ सके कि जो रूहानी तौर पर अंधे हैं वो अपने आप को पहचान सके। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है जो नहीं देखते वो देखें, यानी ऐसा जन्म का अंधा जो पैदाइशी तौर पर अंधा है उसको आंखें दे दी जाए। मतलब रूहानी तौर पर अगर इसको ले जाएं तो जो शख्स गुनाह में पैदा हुआ है वो जन्म का अंधा है, और पैदाइशी तौर पर मां के पेट से गुनाहगार पैदा होने वाला शख्स वो गुनाहों से आजाद हो जाता है यीशु के नाम से। जो नहीं देखते वो देखें, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाके खुदा बाप का जलाल और उसकी कुदरत देखें, बड़े बड़े काम, बड़े बड़े मौजज़ात देखें, उस निजात को देखें, उस हमेशा की जिंदगी को देखें, उस मौत से आजाद हो जाएं और उसके खानदान के लोग बन जाएं। वो देखें जो अंधे हैं, जन्म के अंधे, जो जन्म से गुनाहगार हैं, उनको निजात का मुस्ता सुनाया गया है खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। अगला पॉइंट है, जो देखते हैं वो अंधे हो जाए। जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं, और इसके लिए हम देखते हैं, हवाला पहले देखते हैं उसके बाद इस पे गौर करेंगे। दूसरा ग्रंथियों का खत, उसका दूसरा बाब और उसकी 16वीं आयत देखते हैं। लिखा है, बास के वास्ते तो मरने के लिए मौत की बू, और बास के वास्ते जीने के लिए जिंदगी की बू है, और कौन इन बातों के लायक है। हम जो देखते हैं, हम अंधे हो जाएं अगर हम खुदावंद यीशु मसीह को नहीं पहचानते, अगर हम उस पर ईमान नहीं लाते, अगर हम ईमान ले आते हैं लेकिन हमारा उठना बैठना ऐसा है कि हमारी जिंदगी से दूसरे को ठोकर मिलती है, और जो निजात पा सकता था वो उस निजात से गाफिल रहता है। और हम अंधे ही रहते हैं। लेकिन इस फलसफे को देखते हैं कि ये जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं, क्योंकि यहूदियों ने यही सवाल किया। यीशु ने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि क्या हम भी अंधे हैं? यहां पे दो बातें पाई जाती हैं। एक तो यहूदी
हैरान है कि ये कहता है कि जो देखते हैं वो ना देखें और जो नहीं देखते वो देखें। इसका मतलब है हम तो देखते हैं। वो उसी तनाजल में देख रहे थे जिस तनाजल में वो अपने बादशाह को रिसीव कर रहे थे कि ये जो बादशाह है, ये बादशाह हमारी जमीन पर बादशाही कायम होगी, हम पूरी जमीन पर हुकूमत करेंगे। और वो अब भी उसी तनाजल में देख रहे हैं कि हम तो देखते हैं, हमारी तो आंखें, हमें सब नजर आ रहा है। ये कहता है जो देखते हैं वो ना देखें। वो अभी उसी फलसफे में देख रहे हैं। और हम देखते हैं कि इसी फलसफे की रो से कुछ लोग जो हैं वो बाज के वास्ते तो मरने के लिए मौत की बू और बाज के वास्ते जीने के लिए जिंदगी की बू है। ये फलसफा यहूदियों से बहुत दूर है। वो अभी उसी फलसफे पे, उसी तनाजल पे सोच रहे हैं कि हम तो देखते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी ही खूबसूरत बात की और वो बात काबिल गौर है। खुदावंद यीशु मसीह ने जो कही, आइए मत्ती की इंजील उसका 13वां बाब, मत्ती की इंजील, उसमें चलते हैं। क्या लिखा है? 13वां बाब है जी, उसकी 13वीं और 15वीं आयत देखेंगे इसमें क्या लिखा है। लिखा है जी, क्योंकि मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूं, वो देखते हुए नहीं देखते। इसका मतलब जो देखते हुए नहीं देखते वो अंधे हैं, और सुनते हुए नहीं सुनते, इसका मतलब वो बहरे हैं। अंधे भी हैं और बहरे भी हैं। और लिखा है और नहीं समझते, इसका मतलब बेवकूफ भी हैं। और उनके हक में यशायाह की यह पेशन गोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे, और आंखों से देखोगे पर हरगिज मालूम ना करोगे, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है। वो कानों से ऊंचा सुनते और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, ता ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से समझें और रजू लाएं और मैं उनको शिफा बख्शूं। ये फलसफा जो है ये यहूदियों की समझ से बाहर है, जहां यह पेश किया गया कि जो देखते हैं वो अंधे हो जाए। यह फलसफा तो काबिले कबूल है कि जो नहीं देखते वो देखें। ये तो अच्छा काम है कि अंधों को आंखें देने के लिए वो आया है, लेकिन वो जो अंधों को आंखें देने के लिए आया है वो फलसफा यहूदियों की समझ से बाहर है, क्योंकि जब वो ये कहता है कि जो देखते हैं वो अंधे हो जाए। क्यों? क्योंकि वो ये फलसफा जानता है कि उनकी इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है। वो ऊंचा सुनते हैं, वो उन्होंने आंखें बंद कर ली हैं, वो अंधे हो गए हैं, वो देखते हुए अंधे हैं, क्योंकि वो मालूम नहीं करते क्या देखते। उनके सामने उनका बादशाह खड़ा है, लेकिन वो मालूम नहीं कर पा रहे कि ये बादशाह है, तो फिर अंधे हुए। आज हम सब भी खुदावंद यीशु मसीह को जानते हैं। आज हम सब भी जानते हैं कि वो निजात देता है। आज हम जानते हैं हमारे गुनाह उस पर ईमान लाने से माफ हो सकते हैं, हम धुल सकते हैं, हम रिफ्रेश होते जाते हैं, हम उसके खानदान में शामिल रहेंगे, खुदा के साथ शामिल रहेंगे, हमेशा की जिंदगी के वारिस बने रहेंगे। लेकिन देखते हुए मालूम नहीं कर पा रहे कि ये किस तरह किया जा सकता है। और हम भागते हैं। तो फिर कौन अंधा हुआ? जो देखते हुए देखते नहीं है।
इसका मतलब वो अंधे हैं। तो जो देखते हैं वो अंधे हो जाए, और जो अपने आप को छोटा बनाते हैं, जो आजिज बनते हैं, और जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, उनके लिए लिखा गया कि वो देखते हैं। अब आगे जो इससे आगे जो फलसफा पेश किया गया वो और भी मुश्किल में डाल देता है। मत्ती 23वां बाब जरा देख लीजिए, उसके बाद इससे आगे बढ़ते हैं। 16वीं 17वीं 18वीं आए लिखा है, आए अंधे राह बताने वालों। किनके लिए कह रहे हैं? यीशु मसीह रियाकार फिक्कियों फरीसियों को ये सारी बातें कह रहा है, और फरीसियों को ये कह रहा है, आए अंधे राह बताने वालों। अंधे क्यों हैं? वो सब कुछ जानते हैं, मानते नहीं हैं। वो लोगों को कहते हैं चोरी नहीं करनी, खुद चोरी करते हैं। वो लोगों को कहते हैं कत्ल नहीं करना, खुद कत्ल करते हैं। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह को कहता है, आए अंधे राह बताने वालों, तुम पर अफसोस। 17वीं आयत में लिखा है, आए अहमको। अहमक क्यों कहा? क्योंकि वो देखते हुए समझते नहीं। आए अहमको और अंधो, कौन सा बड़ा है, सोना या मकदस? कौन सा बड़ा है? ये उनकी समझ से बाहर है। वो मकदस पर सोना चढ़ाई रखते हैं, क्या वो मुकद्दस है? या जो मकदस में रहता है वो मुकद्दस है? ये उनकी समझ से बिल्कुल बाला है। फिर 19वीं आयत में लिखा है, आए अंधो, कौन सी बड़ी है, नजर या कुर्बानगाह? नजर बड़ी है या कुर्बानगाह बड़ी है? ये उनकी समझ से फारग है बात सारी। वो आज भी कुर्बानगाहें बनाते हैं, उनकी समझ से बाहर है। 2000 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद भी वो देखते हुए देखते नहीं, सुनते हुए सुनते नहीं, समझते नहीं कि जिस मसीहा जो पूरी दुनिया के में सबसे बड़ा मजहब बन चुका है, सबसे ज्यादा फॉलोअर्स जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में है, वो फिर भी समझने से आज भी कासर है कि वो हमारा मसीहा है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उनके लिए कहा कि जो देखते हैं वो अंधे हो जाए, समझ ही ना सकें इस फलसफे को। और कलाम मुकद्दस में आगे लिखा है, जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे? अब इसका जवाब खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत खूबसूरत दिया उनको। यीशु ने उनसे कहा कि अगर तुम अंधे होते तो गुनाहगार ना ठहरते। अब वो ये कौन सी अंधों की बात हो रही है? अगर तुम अंधे होते, इसका मतलब है कि तुम्हें शरीयत दी गई है मूसा के वसीला से, खुदा ने तुमसे बात की है, खुदा ने तुम्हें मुकद्दस कौम ठहराया है, अंधेपन से निकाला है तुम्हें भी, अपनी पहचान तुम्हें दी है। लेकिन अगर तुम अंधे होते तो गुनाहगार ना ठहरते। और जो जन्म के अंधे हैं, जो मां के पेट से गुनाह में पैदा होते हैं, उनके लिए निजात का मुद्दा सुनाया गया है, आसमानी बादशाही की खुशखबरी दी गई है। और जो उस पर ईमान लाता है उसकी रूहानी आंखें खुल जाती है, वो देखता है और फिर समझता भी है, सुनता भी है, हुक्मों पर अमल भी करता है, खुदा के साथ भी चलता है। लेकिन जिसकी आंखें रूहानी नहीं खुलती,
वो क्या कहता है खुदा यीशु मसीह, अगर तुम अंधे होते तो गुनाहगार ना ठहरते। इसका मतलब है उन्होंने यीशु को कहा क्या हम भी अंधे, लेकिन वो तो देखते हैं। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा मगर अब तुम कहते हो कि हम देखते हैं, तो तुम्हारा गुनाह कायम रहता है। वो गुनाह जो तुम देखते हुए देखते नहीं, सुनते हुए सुनते नहीं, समझते नहीं, ऊंचा सुनते हो, अपनी आंखें तुमने बंद कर ली हैं ताकि खुदा की तरफ रुजू ना लाए, ताकि शिफा ना पाए, ताकि निजात ना पाए, उस हलाकत में पड़े रहे। तो खुदा इस बात को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इसको पेश करता है। और मत्ती की इंजील में वापस चलते हैं, 9वां बाब, मत्ती 9वां बाब, उसमें देखते हैं 9वां बाब 13वीं आयत। लिखा है मगर तुम जाकर इसलिए मायनी दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूं। जो अपने आप को गुनाहगार ही नहीं समझता वो देखता है, जो अपने आप को गुनाहगार नहीं समझता वो कहता है मैं तो रास्तबाज हूं, मैंने तो गुनाह किया ही नहीं, मेरे से गुनाह हो ही नहीं सकता। तो वो देखता है, और खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि जो देखते हैं वो अंधे हैं, और जो कहते हैं कि हम देखते हैं उनका गुनाह कायम रहता है। हम इंसान हैं, खताकार हैं, हमसे गलती गुनाह खता होती है, क्योंकि हम इस गुनाहगार जिस्म के अंदर हैं, और इस गुनाह की सृष्टि ये है, इस जिस्म की सृष्टि ये है कि इससे गुनाह वाक़या होता है। इसलिए वो गुनाहगारों को बचाने आया। जब हम ये मानते हैं कि हम गुनाहगार हैं, खुदावंद मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तो अपने खून से धो, मुझे पाक और साफ कर, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता करती हूं, खुदावंद अपना कुदरत वाला हाथ बढ़ा, तो हम खुदावंद यीशु मसीह के आगे अंधे हैं, क्योंकि हम गुनाह में हैं। और जब वो अपने खून से हमें धोता, पाक और साफ करता, वो हमारी आंखों को खोल देता है, तो हम खुदा की पहचान में आगे बढ़ते हैं। और हम जैसे जैसे खुदा की पहचान में आगे बढ़ते हैं, हम हमेशा की जिंदगी के लिए, उस ताज के लिए और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो पहचान तो उसी वक्त होगी जब हमारा अंधापन खत्म होगा। लेकिन अगर हम कहें कि हम गुनाहगार ही नहीं है, तो यीशु तो गुनाहगारों के लिए आया था। तो ये फकीर और फरीसी कह रहे हैं कि क्या हम भी अंधे हैं? तो अगर अंधे होते तो गुनाहगार न ठहरते। अगर अपने आप को आजिज करते, अगर अपने निजात हिंदा को पहचान लेते, तो फिर गुनाहगार न ठहरते। लेकिन अब क्योंकि वो कहते हैं हम देखते हैं, इसीलिए तो सवाल का अंदाज देखिए कि क्या हम भी अंधे हैं? वो हैरान होकर पूछ रहे हैं क्या हम भी अंधे हैं? इसका मतलब है कि वो परेशान हो गए कि हम तो देखते हैं, हमारी तो आंखें हैं, हम तो सारी दुनिया को देख सकते हैं। ये कह रहा है कि जो देखते हैं वो अंधे हो जाए, इसका मतलब हम अंधे हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जो जवाब दिया है, मेरा ख्याल है कि जो जवाब दिया ये भी उनकी समझ से बाहर है, क्योंकि वो सुनते हुए सुनते नहीं, देखते हुए देखते नहीं, अपनी आंखें बंद कर लेते। लेकिन जो सुनता है वो निजात पाता है, जो समझता है
वो निजात पाता है, वो खुदा की तरफ रजू लाता है और खुदा अपना कुदरत वाला हाथ उस पर बढ़ाता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। आयतें कम आती हैं, जवाब नहीं आ रहा। अगर मैं ना आता, कलाम में लिखा है, और उनसे कलाम ना करता, जिनके पास बाइबल्स है वो निकाल सकते हैं, यूहन्ना की इंजील 15वां बाब उसकी 22वीं आयत पढ़ रहा हूं। अगर मैं ना आता, यीशु मसीह कह रहे हैं, और उनसे कलाम ना करता, तो वो गुनाहगार ना ठहरते। यहां का लिखा है, अगर तुम अंधे होते तो गुनाहगार ना ठहरते। यहां लिखा है, अगर मैं ना आता और उनसे कलाम ना करता, जब उसने कलाम कर दिया तो क्या हुआ? क्या वो गुनाहगार ठहरे? खुदावंद यीशु के आने से गुनाहगार ठहरे लोग? कलाम सुनने के बाद लोग गुनाहगार ठहरते हैं। फिर स्लो स्लो करके पढ़ते हैं इस आयत को। जितने ऑनलाइन है वो भी जरा, अगर बाइबल्स हैं, खोल के जरा इस आयत पे जरा गौर से ध्यान कीजिए, इसका मकसद क्या है। 2 आयात हमारे सामने है, इन दोनों आयात को आखिर में समझते हैं और क्लोज करते हैं। लिखा है, अगर मैं ना आता और उनसे कलाम ना करता, ना आता ना मैं कलाम करता, तो वो गुनाहगार ना ठहरते। इसका मतलब यीशु ना आता, ना कलाम करता, ना लोग गुनाहगार ठहरते। लेकिन अब उनके गुनाह का उज़र नहीं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैं ना आता, ना मैं कलाम करता, ना वो गुनाहगार ठहरते। आज वो आया है, उसने कलाम किया है। जब कलाम किया है तो उनको कह रहा है कि अगर तुम अंधे होते तो गुनाहगार ना ठहरते। लेकिन अब कहते हो हम देखते हैं, तो तुम्हारा गुनाह कायम रहता है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जब आ गया और उसने कलाम कर दिया, तो उसने गुनाहगार ठहरा दिया सबको। हमारे पास तो उज़र नहीं है। अब एक हमारे पास रास्ता है कि हम यीशु मसीह पर ईमान ले आए। इसके अलावा पूरी दुनिया में किसी के पास, कोई नस्ले इंसानी के पास रास्ता नहीं है कि वो अपने गुनाहों से निजात हासिल कर सके, वो अपने अंधेपन को खत्म कर सके। तमाम दुनिया अंधेपन में है। सिर्फ वही जो यीशु मसीह को पहचानते और उसके साथ साथ चलते, उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, सिर्फ वो बिनाई रखते हैं। बाकी सब अंधों को राह बताने वाले हैं। क्योंकि कलाम मुकद्दस ये कहता है कि अगर मैं ना आता और उनसे कलाम ना करता, जब खुदावंद यीशु मसीह ने इस जमीन पर रह के 3.5 साल उसने कलाम कर दिया, अब हमारे पास कोई जवाब नहीं है कि हम कोई दूसरे रास्ते से निजात हासिल कर सके। एक ही रास्ता है अपने अंधेपन को मिटाने का, और वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना है। आज जो गुनाह में हैं उन पर नूर चमका है, जो अंधे और तारीकी में हैं उनको रोशनी मिली है, और यीशु पर ईमान लाकर हम इस रोशनी को हासिल कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि हर तरफ तारीकी है और उस तारीकी में कहीं हल्की सी को रोशनी की किरण आपको मिले,
आपको कैसा लगेगा? वो छोटी सी किरण जो है वो आपको उम्मीद जगाएगी जिंदगी की कि इस रोशनी तक पहुंच के मैं जिंदा रह सकता हूं। और वो रोशनी खुदावंद यीशु मसीह है। हम अगर चाहते हैं कि हम जिंदा रहें और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहें, तो वो रोशनी की किरण हमारे पास मौजूद है। अब हमारे पास कोई जवाब नहीं है, कोई उज़र नहीं है हमारे पास, क्योंकि उसने कलाम कर दिया है। अब उस पे ईमान लाकर हम उस रोशनी को हासिल कर सकते हैं, उस उम्मीद को हासिल कर सकते हैं कि हम अब्दुल्लाबाद बाप बेटे के साथ जिंदा रहें। वरना अंधे हैं, अंधे अंधों को राहें बता रहे हैं। अगर अंधा अंधे को राह बताएगा तो दोनों गड़े मिल जाएंगे। जरूरी है कि कोई बीना शख्स जो है वो अंधे को रास्ता दिखाए तो अंधा अपने मंजिल पर पहुंच सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं। अगर आज तक हम अंधेपन में ही हैं, वो ही अंधापन जो लेकर हम मां की पेट से पैदा हुए, अगर हम उसी अंधेपन में हैं तो जरूरत है कि हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं, ताकि वो हमारी आंखों को खोल दे, वो हमारी आंखों पर मिट्टी सान कर लगाए, जैसे इस शख्स के जन्म के अंधे की आंखों पर उसने मिट्टी लगाई। लेकिन जैसे मैंने जुम्मे की प्रेयर मीटिंग में इस मौजज़े पर गौर हमने किया था, तो उसमें ये पेश किया था कि अंधे की आंखों पर मिट्टी भी बाज लोगों के लगा दी हुई है खुदा ने, ताकि वो बिनाई हासिल करें। लेकिन हम अमल नहीं करते, हम खुदा के हुक्मों को मानना नहीं चाहते, हम अमल करना नहीं चाहते, हम ईद मनाना नहीं चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि बस उसने मिट्टी लगा दी है, जिदो दिल करेगा उदो तो लांगे ते आपी भी ना हो जाए। अगर उसने बनाई देनी थी तो मिट्टी सान के क्यों कहा हौज में जाके दो, वैसे ही दे देता। इतनी तो कुदरत रखता है, ऐमी खाम खा मिट्टी लाती है, जाके अमल भी करिए। इसलिए जरूरी है, अगर हम चाहते हैं कि हम निजात हासिल करें, तो फिर जरूरी है कि हमें वो जो मिट्टी उसने हमारी आंखों पर लगा दी है उसको जाके हौज में धोए भी, अमल भी करें, ताबेदारी भी करें, उसके हुक्मों पर अमल भी करें, तो फिर ही हम बीना हो सकते हैं। काफी लोग हैं जो उसकी खुशखबरी को सुने बैठे हैं, खुदावंद यीशु मसीह को पहचानते हैं, जानते हैं, ना सिर्फ मसीही गैर अक़वाम में भी जानते हैं, और जितने जानते हैं उनकी आंखों पर मिट्टी लगी हुई है। इस शख्स की मानद, इस जन्म के अंधे की मानद उसने मिट्टी सान कर लगा दी हुई है। हमें अमल करने की जरूरत है, ताकि उस अमल के वसीला से हम निजात के काम को पूरा करें और बीना हो जाए। खुदा आप सबको बरकत दे, अपनी पनाह अपनी हिफाजत में रखे, और इस कलाम के वसीला से हम सब अपने आप को जान सकें।